बासी खाना एक नई कहानी। एक बार की बात है, एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था राहुल। राहुल को अपनी दादी माँ का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद था, खासकर दादी माँ की बनाई हुई रोटी। एक दिन राहुल की दादी माँ ने बहुत सारी रोटियां बनाई थीं। राहुल ने बहुत सारी रोटियां खा लीं, लेकिन कुछ रोटियां बच गईं। दादी माँ ने कहा, बेटा, ये बची हुई रोटियां फेंकना मत, इन्हें कल के लिए रख लेना। राहुल को बची हुई रोटियां खाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती थी। उसे लगता था कि ताज़ा रोटी खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन दादी माँ की बात मानकर उसने रोटियां रख लीं। अगले दिन राहुल ने बची हुई रोटियां खाईं। रोटियां थोड़ी ठंडी थीं, लेकिन स्वाद में बिल्कुल वैसी ही थीं जैसे कल थीं। राहुल को समझ आया कि बची हुई रोटियां खाने में कोई बुराई नहीं है। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। बची हुई चीज़ों का दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। दादी माँ की बात मानना बहुत ज़रूरी है। अन्य कहानियाँ। * बुढ़िया का जादुई टिफ़िन। एक बुढ़िया के पास एक जादुई टिफ़िन होता है जो कभी खाली नहीं होता। * संडे का ससुराल। एक बहू को अपने ससुराल में रोज-रोज खाना बनाने में बहुत परेशानी होती है। * खाना सिर्फ बहू बनाएगी। एक बहू को हमेशा खाना बनाना पड़ता है, चाहे वह बीमार हो या थकी हुई हो। क्यों न आप इन कहानियों को सुनें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अधिक कहानियों के लिए आप YouTube पर जा सकते हैं और स्टोरीज इन हिंदी या बेड टाइम स्टोरीज सर्च कर सकते हैं। क्या आप कोई और कहानी सुनना चाहेंगे? नोट: ये कहानी बच्चों के लिए लिखी गई है। इसका उद्देश्य बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाना है। अनुवाद: This is a story about a little boy named Rahul who loves his grandmother's food, especially the rotis. One day, his grandmother makes too many rotis and asks Rahul to save them for the next day. Rahul is hesitant to eat leftover food but agrees to do so. The next day, he eats the leftover rotis and realizes that there is nothing wrong with eating leftover food. The story teaches us the importance of not wasting food and respecting our elders. Would you like to hear another story?